वो पंडित था या राक्षस प्रजाति का था? देखिए था तो उत्तम कुल पुलस्त करनाती। सप्त ऋषि जो हैं अत्रि, अंगिरस, पुलह, पुलस्त, वशिष्ठ, भृगु और कृतु, तो ये सप्त ऋषि में जो पुलस्त हैं, पुलस्त के बेटे का नाम विश्रवा और विश्रवा के बेटे रावण, तो सीधे पुलस्त का नाती था। तो इस हिसाब से देखें तो ब्राह्मण को, लेकिन देखिए जन्म से मान लो भले ही वो कोख से ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से अगर देखा जाए तो कर्म से ही वो राक्षस था, कि कर्म उसके राक्षस जैसे थे, इसीलिए राक्षस कुल कहलाए। विभीषण राक्षस नहीं कहलाए, वो भी ब्राह्मण कुल में था लेकिन उसके कर्म राक्षस वाले नहीं थे, तो विभीषण को राक्षस नहीं कह सकते। देखिए असुर या राक्षस या दानव, जैसे प्रहलाद था तो असुर कुल में, क्या उसको राक्षस कहेंगे? वो राक्षस है, वो तो देव बालक, दिव्य बालक था, भक्त था। तो ऐसे ही कर्म से कोई भी असुर या राक्षस कहलाता है। रावण जो है विद्वान था, प्रकांड विद्वान, हर कई चीजों में वो महारत हासिल किया था, संगीत में, वास्तु में, पांडित्य में, युद्ध में, कला में, हर चीज में, लेकिन उसने दुरुपयोग कर लिया। उसने दुरुपयोग, हर किसी को वो अपने नीचे करके और अपने को, यानी भगवान को छोड़ करके अपने को भगवान बनना चाहता था। यही चीज थी कि उसने अधर्म का रास्ता चुन लिया, अपयश उसको मिलता है। रावण तो राक्षस या कोई कर्म से होते हैं। कोख से अगर देखा जाए तो ब्राह्मण, आज भी कई लोग कोख से तो ब्राह्मण है, लेकिन शराब मांस में लिप्त है, तो क्या उनको ब्राह्मण कहोगे? हम तो नहीं कह पाएंगे, हम भी ब्राह्मण परिवार के। अगर कोई ब्राह्मण परिवार का है उसको अच्छा लगेगा, बुरा, लेकिन उसको ब्राह्मणत्व में आना पड़ेगा, उसको ब्राह्मणत्व को बताना पड़ेगा कि ब्राह्मण मतलब ज्ञान लेना और ज्ञान देना। सब दान लेने वाला ब्राह्मण नहीं होता है, ज्ञान देने वाला, ज्ञान देने वाला सबसे बड़ा दानी होता है ब्राह्मण, क्योंकि सबसे बड़ा दान ब्रह्म ज्ञान का दान कहलाता है, और ब्रह्म ज्ञान का दान ब्राह्मण करता था, इसीलिए पहले ब्राह्मण सबसे बड़ा दानी था। ब्रह्म ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। वेद में है, वेद में है कि कोई बल वृद्धाश्च, आयु वृद्धाश्च, धन वृद्धाश्च तथैव च तेर सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च कंकर किंकर च किंकर। कोई धन में बड़ा, कोई बल में बड़ा, कोई आयु में बड़ा, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा है उसको श्रेष्ठ कहा। तो ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे और ब्रह्म ज्ञान का दान दे, तब वो ब्राह्मण कहलाएगा। ऐसा ब्राह्मण पूजनीय है, श्रेष्ठ। और विभीषण ने रावण के साथ गलत किया है, सही? देखिए एक होता है परिवार, एक साधारण बुद्धि में हम सिर्फ परिवार को 8-10 लोगों को परिवार मानेंगे, लेकिन जब धर्म और अधर्म की जब बात आती है तो वहां पर पूरी धरती अपना परिवार होता है। भगवान कृष्ण ने सूत्र दिया वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा यानी धरती, पूरी धरती हमारा कुटुंब है। तो वहां अगर देखें धर्म और अधर्म की बात थी, रावण ने अधर्म किया, राम जी की पत्नी को लाया, तो विभीषण ने धर्म का साथ दिया। विभीषण ने और कुछ नहीं किया, धर्म का। कुंभकर्ण ने भी धर्म उसको सिखाया था, नीति कि ये अधर्म है, लेकिन कहा क्या करें, अधर्म साथ देना पड़ेगा। विभीषण ने धर्म का साथ दिया। तो वहां पर अगर देखा जाए विभीषण धर्म का साथ उसने दिया, इसीलिए वो नीति और सही कहलाया। और रावण की तरफ से देखें तो देखिए, अब रावण की तरफ से जो देखेगा तो असुर की दृष्टि से देखेंगे, हम तो राम जी की तरफ ज्ञान धर्म की दृष्टि से देखें ना, ज्ञान की और धर्म। रामायण क्यों थी पहले ये समझ लो आप। पूरी रामायण थी ही इसीलिए कि एक तरफ रावण है, एक तरफ हनुमान, मतलब एक तरफ ये टीम है, एक तरफ ये टीम। तो रावण ब्राह्मण, इतना विद्वान, इतना बलवान, इतना तपस्वी कि शंकर जी को गर्दन काट के चढ़ा, तपस्या में भी कम नहीं था, फिर भी अपयश मिला, अपयश मिला ना। और यहाँ देखें कि हनुमान वानर थे लेकिन फिर भी पूजे जा रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं प्रात ले जो नाम हमारा तई दिन काहे न मिले आहारा। हम तो उस कुल के हैं कि पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं, लेकिन ऐसे हनुमान जी पूजनीय बन गए। क्यों? धर्म का साथ दिया। रामायण यही सिखा रही है कि अगर आप धर्म के साथ दोगे तो आप कितने भी नीचे हो पूजनीय बन जाओगे, अधर्म का साथ दोगे तो आप ब्राह्मण कुल में भी आकर के अपयश का पात्र बन सकते हो, हर साल पुतला जल जाए। यही सिखाना ठीक है महाराज। और कोई भाई बंधु